वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिथम देखा कि बबल सॉर्ट वर्किंग कैसे करता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर फाइल्स लिखूँगा। हमारी जो हेडर फाइल्स होती है iostream.h और हम लिखेंगे conio.h। तो ये दो हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड की जाती है, iostream और conio.h। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा बबल सॉर्ट। ठीक है, तो इस बबल सॉर्ट फंक्शन के पास हमारी एक एरे जाएगी, उसका इंडेक्स जाएगा और उसके साथ साथ एरे का साइज भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी इस फंक्शन की यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे मुझे। टेम्प एक वेरिएबल है, आई ज़रूरत पड़ेगा, जे ज़रूरत पड़ेगा, के ज़रूरत पड़ेगा, स्वैप एक वेरिएबल मुझे ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, जिसका मैं वैल्यू सेट करके रखूँगा 0 पे। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे जब कॉल होगी तो मुझे एक एरे का बेस एड्रेस मिला होगा और उस एरे का साइज़ भी मिला होगा। तो उसी को मैं यूज़ करके यहाँ पे पहले एक लूप लिखूँगा आई के नाम से। आई इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू आई का 0 रहेगा। आई इज़ लेस देन साइज -1, क्योंकि जो हमारा जो आई लूप है ये पास के लिए होगा। कितने पासेस होंगे हमारे लूप में, तो हर एक पास में क्या होता है, एक एक एलिमेंट जो होता है वो बबल होके अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे आता है। यानी कि अगर हमारे एलिमेंट में हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स और सबसे बड़ा जो एलिमेंट वो पहले पास में सबसे लास्ट पे आया होगा। ठीक है, जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। इसी तरह नेक्स्ट पास में दूसरा एलिमेंट अपनी जगह पे आएगा। इसी तरह हर एक पास में एक एक एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आता जाएगा। इसलिए मैंने इसको पास जो होता है वो साइज से एक कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद इंक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ हम अंदर क्या करेंगे, ये तो पासेस के लिए फॉर लूप है। अंदर हमें क्या करना है, हमें पहली लोकेशन के एलिमेंट को दूसरे लोकेशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है कि कहीं वो पहले लोकेशन वाला एलिमेंट दूसरी लोकेशन के एलिमेंट से बड़ा तो नहीं। अगर बड़ा है तो उसको स्वाइप करना है, यानी कि स्वाइप मीन्स अदला बदली करनी है। तो फिर एक उसके लिए भी मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो एक और लूप चलेगा यहाँ पे जे के नाम से, जे इक्वल टू 0, और जे का लूप जो चलेगा वो आप अभी याद रखो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइज -i-1, ये डिपेंडेंट है आई के वैल्यू पे, और जे प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट होगा। अब जे के लूप में हमें करना क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन होगा किस एलिमेंट का, पहले वाले एलिमेंट का, यानी कि ए ऑफ जे का। ए ऑफ 0 का कंपैरिजन होगा दूसरे एलिमेंट के साथ। दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 1, वो कहाँ से आएगा, जे को 1 ऐड करेंगे। जे का पहला वैल्यू 0 है, 0 + 1 इज 1, दैट मीन्स जे + 1। तो इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब है ए ऑफ 0 को कंपेयर करो ए ऑफ 1 के साथ। अगर ए ऑफ 0 पे जो एलिमेंट है अगर वो ए ऑफ 1 के एलिमेंट से बड़ा है तो होना क्या चाहिए, पहले वाला एलिमेंट होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से छोटा। तो अगर ये बड़ा है, इफ कंडीशन है, तो इफ के अंदर जाएगा, यहाँ पे स्वैप होगा। स्वैप कैसे होगा, मैं टेम्प में डालूंगा ए ऑफ जे का वैल्यू। ठीक है, ए ऑफ जे पे जो भी वैल्यू था, फॉर एग्जांपल पहला वैल्यू 8 था और दूसरा वैल्यू 5 था, तो 5 को 8 की जगह आना, 8 को 5 की जगह। तो मैंने 8 को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखा। फिर इसी ए ऑफ जे में इसको मैं ओवर राइट करूँगा, क्योंकि उसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी टेम्प में स्टोर करके रखा है। इसमें मैं डालूंगा ए ऑफ जे + 1 का वैल्यू। ठीक है, तो ए ऑफ जे + 1 पे जो वैल्यू होगा, अगर 5 होगा, वो किस में जाएगा, वो पहली लोकेशन पे जाएगा। अब ए ऑफ जे + 1 पे कौन वैल्यू जाना चाहिए, जो हमने टेम्प में स्टोर करके रखा है। सो दिस इज अ वे बाय विच वी स्वैप 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हैं, पहले वाले वेरिएबल का वैल्यू दूसरे एक थर्ड वेरिएबल में डालते हैं, फिर दूसरे का पहले वाले में डालते हैं, और
दूसरे वाले में क्या डालते हैं, जो पहले वाले का वैल्यू हमने थर्ड में स्टोर करके रखा था। ठीक है, तो इसमें इतना ही होगा, जब जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के से बड़ा होगा तब क्या होगा, स्वैपिंग होगी। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो पहली बार j का वैल्यू 0 होगा, नेक्स्ट टाइम j का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह साइज में जो वैल्यू आया होगा उसमें i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू इसमें i का वैल्यू जो है वो माइनस होगा, और साथ साथ एक -1 भी होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी, और हर इस पास जो ये j का लूप है जब ये ख़त्म होगा तब हम बोलेंगे कि एक पास कंप्लीट हो गया। तो एक पास के बाद जो हमारी एरे होगी उसमें सबसे बड़ा जो वाला जो एलिमेंट होगा वो लास्ट इंडेक्स पे आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं j का जो लूप है वो एंड करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे इनर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप, जो लूप के अंदर लूप होता है उसको बोलते हैं इनर लूप एंड्स या j लूप एंड्स। ठीक है, तो j लूप के एंड होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करूँगा, सी आउट द एरे आफ्टर, द एरे आफ्टर कब, i का वैल्यू क्या था, पहली बार यहाँ पे जब ये घुसा था 0, फिर ये अंदर गया था, फिर j का लूप चला, फिर j तब तक एग्जीक्यूट होता रहा जब तक j की कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो j के लूप के बाद क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो i का वैल्यू अभी भी 0 है, तो मैं इसको एक ऐड करूँगा 1 मीन्स स्क्रीन पे कैसे आएगा, स्क्रीन पे आएगा यहाँ पे वैल्यू, पहले मैसेज आएगी द एरे आफ्टर पास नंबर, द एरे आफ्टर पास नंबर, i का वैल्यू 0 पर पास नंबर 1, द एरे आफ्टर पास नंबर 1 इज के बाद, या इज नहीं लिखेंगे, द एरे आफ्टर पास नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंडल लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएगा एंडल, 2 एंडल लिखेंगे, यानी कि 2 लाइन का गैप मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो एरे मुझे प्रिंट करवानी है। ठीक है, मैं कैसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट करने के लिए जब भी मुझे एरे को प्रिंट, आपको याद रखें कि लूप की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं k का वैल्यू लूँगा 0 से लेके, अब मुझे प्रिंट करवाना है तो सीधे साइज तक जाएगा, माइनस साइज लेस देन साइज k प्लस प्लस। ठीक है, तो प्रिंट क्या करना है, सी आउट a ऑफ इंडेक्स कौन आएगा, k, यानी कि a ऑफ 0 को प्रिंट करना है। फिर बीच में थोड़ी सी स्पेस भी डालनी है। ये कब होगा, जब j का लूप खत्म हो जाएगा, और ये सब अभी लूप के अंदर है, हम i के लूप के अंदर। तो ये कितनी बार होगा, जब जब j का लूप खत्म होता जाएगा हम इससे क्या करेंगे, काउंट पासेस, और हर पास में देखेंगे क्या हमारा जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर लास्ट बट 1, फिर उससे आगे एक, उससे आगे एक। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्रेस बंद की, ये आउटर लूप की है, आउटर लूप एंड्स, यहाँ पे आउटर लूप एंड होता है। ठीक है, उसके बाद एक ब्रेस बचती है, डैट इज जो इस फंक्शन की ब्रेस है, यहाँ पे ये ब्रेस यहाँ पे बंद हुई, फिर i की जो ब्रेस थी वो यहाँ पे बंद हुई, इसी तरह ये j की जो ब्रेस थी वो यहाँ पे बंद हुई, और if की जो ब्रेस थी वो यहाँ पे बंद हुई। ये रूल है, जो ब्रेस लास्ट में खुलती है वो सबसे पहले बंद होती है, वो जो ब्रेस पहले खुलती है वो सबसे लास्ट में बंद होती है। ठीक है, और जो लास्ट में खुलती है वो सबसे पहले बंद होती है। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिखी, यहाँ पे हम लिखेंगे बबल सॉर्ट फंक्शन एंड्स, यहाँ पे बबल सॉर्ट फंक्शन की डेफिनेशन खत्म। ठीक है, ये मैं एक कमेंट इस पे लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, हाँ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेन फंक्शन लिखना है, क्योंकि मेन फंक्शन के बगैर कोई प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एरे को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है। इंट a ऑफ 50, एक 50 साइज के एरे में डिक्लेयर करूँगा, कॉमा
साइज कॉमा आई, ठीक है। ये 3 वेरिएबल में यूज करूंगा यहाँ पे। फिर सी आउट, यूजर को मांगेंगे एंटर एरे साइज, यूजर को बोलते हैं हम एरे का साइज दे दो, तो यूजर देगा कीबोर्ड से, उसको मैं किस वेरिएबल में स्टोर करूंगा, साइज वेरिएबल में। उसके बाद सी आउट, एक और मैसेज आएगी इनपुट एरे, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स अभी लिए ही नहीं हमने, इनपुट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जब हम मांगेंगे यूजर से तो वो स्टार्ट करेगा देना, तो कितने देने हैं वो लूप में चलेगा, आई से लेके साइज तक, आई इज इक्वल टू 0 से लेके साइज तक, साइज से एक काम, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ये वही है इनपुट कैसे कराते हैं एरे एलिमेंट, सिंपल। तो इसमें सीन का स्टेटमेंट आएगा और एलिमेंट्स किस में जाएंगे, ए ऑफ आई इंडेक्स में, इंडेक्स आई होगा क्योंकि आई का वैल्यू चेंज होगा, पहली बार 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अगर आई का अगर यूजर ने साइज में 5 दिया है, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, किस फंक्शन को, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन और डिक्लेयर की, ये BUBLSORT, इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन से। तो कॉल करने के लिए BUBLSORT, इसके साथ 2 चीज़ें जाएंगी, एक एरे का इंडेक्स या बेस एड्रेस और एक वेरिएबल जिसमें साइज स्टोर है, वो हमारा साइज ही है। ये कहाँ पे जाएगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये कॉल है, कॉल टू बबल सॉर्ट फंक्शन, तो ये उठ के जाएगा वहाँ पे जहाँ पे इसकी फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर वही काम करेगा जो उसके अंदर बताया गया। तो इसमें हमें इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने यहाँ पे एरे को इनपुट करवाया और बबल सॉर्ट को कॉल किया। तो लेट अस run this program, hopefully this should run। Control F9, तो कोई एरर नहीं है। एंटर एरे साइज, तो मैं 5 का साइज देता हूं। इनपुट एरे एलिमेंट्स, मैं एरे एलिमेंट्स को दूंगा 4 2 6 3 और -1, ठीक है। देखो, द एरे आफ्टर पास नंबर 1 इज 2 4 3 -1 6, तो पहले पास में 6 अपनी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि 6 सबसे बड़ा है, वो लास्ट में आना चाहिए। सेकंड पास में क्या हुआ, 4 अपनी जगह पे आ गया, और ये ये फर्स्ट पास में ये हुआ, सेकंड पास में 4 अपनी जगह पे आ गया, थर्ड पास में 3 अपनी जगह पे आ गया, फोर्थ पास में 2 अपनी जगह पे आ गया, और ये -1 ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ गया। तो इसमें देखेंगे आप, ये जो फॉर्मेटिंग है थोड़ी यहाँ से आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन में आता है। थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे इसको, फंक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे, ये द एरे आफ्टर पास, ये यहाँ पे \n लगाएंगे, \n लगाएंगे, और यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है, इन एंड एल की, ये हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अंदर ही \n लगाया, फिर से इसको रन करेंगे। अब आउटपुट देखेंगे 5, तो एलिमेंट्स देंगे 12 4 2 7 और 5, ठीक है। द एरे आफ्टर पास नंबर 1 2, ठीक है। अभी भी थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो रहा है, तो फॉर्मेटिंग फिर से करेंगे। द एरे आफ्टर पास नंबर, तो यहाँ पे मैंने पहले इनको नीचे किया, यहाँ पे नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। पास नंबर 1, ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे हम \n लगाएंगे, फिर चेक करेंगे 5, कोई भी एलिमेंट देंगे, ठीक है। द एरे आफ्टर पास नंबर, अब पास नंबर 1, उसके बाद जो एरे है वो इसके साथ ही आ रही है, ये आपको सीखना है। ये मैं
आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको टीजिंग में कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि हम आउटपुट को कैसे फॉर्मेट कर सकें। तो देखो पहले आता है ये नेक्स्ट लाइन में जाता है जब नेक्स्ट बार आता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जब ये 1 प्रिंट करता है पहली बार तो 1 के साथ ही फिर एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। तो होना क्या चाहिए, इस 1 के बाद ये फिर से नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम एंडल का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कंट्रोल F9 4, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, देखो द array after pass number 1 3 5 7 12, the array after pass number 2 3 5 7 12, the array after pass number 3 3 5 7 12। तो पास नंबर 1 में क्या हुआ, 12 अपनी जगह पे आ गया, 2 में क्या हो गया, 7 अपनी जगह पे आ गया, और 5 और 3 भी अपनी जगह पे आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो एरे का इस वाले एग्जाम्पल का हम देखेंगे 12 3 5 7, ये पहली पास में जैसे ये हो गई, सॉर्ट हो गई। तो मुझे यहाँ पे खामखा में पासेस आ रहे हैं, इन पासों की मुझे ज़रूरत नहीं। इससे क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस चीज़ को हम देख सकेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा कोड में थोड़ी सी इसमें एडिशन करनी है। देखो क्या करना है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, स्वैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये स्वैप इज इक्वल टू 0 को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, इसको हटाएंगे यहाँ से। ये हम यहाँ फॉर के अंदर इसको डिक्लेयर करेंगे, फॉर लूप के अंदर इंट स्वैप इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल है जिसमें 0 है पहली बार। तो ये स्वैप को मैं वैल्यू चेंज करूंगा तब जब ये स्वैप एक्चुअली होगा, स्वैप इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये स्वैप 0 से 1 तभी बनेगा जब कहीं पे स्वैप होगा। अगर हमारा एलिमेंट, हमारा एरे सॉर्ट हो गई है लेकिन ये लूप से भी चल रहे हैं क्योंकि आउटर लूप इसको अभी छोड़ेगा नहीं, तो ये फजूल में ये पासेस जा रहे हैं, एरे तो सॉर्ट हो गई। इसीलिए उसको पकड़ने के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉर लूप के स्टार्ट में और इसको जे लूप के अंदर 1 किया, क्योंकि इसका मतलब है 1 का मतलब है कि ये स्वैप हो गया। तो स्वैप का वैल्यू मैं चेक करूंगा यहां पे, यहां पे मैं इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ या यहां पे लिखेंगे इफ स्वैप इज इक्वल टू 0। अगर स्वैप 0 ही है यानी कि स्वैप इज इक्वल टू 1 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि स्वैपिंग नहीं हुई, तब क्या करना है, तब ब्रेक लगानी है, यानी कि एरे सॉर्ट हो गई है। अब ये फजूल में ये क्या बोलते हैं इसको, एरे चल रही है। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, एंटर एरे साइज 4 2 3 5 और 4, ये पहली सॉर्ट हो गई 2 3 5 और 4, ठीक है। यही हम वापस देंगे 2 3 5 और 4, थोड़ा चेंज करके 2 3 5 और 4। इसमें क्या करूंगा मैं, अब ये मैं नहीं रखूंगा ये इफ कंडीशन, इस स्वैप का वैल्यू भी यहाँ पे कमेंट करेंगे और ये स्वैप भी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो फिर से रन करेंगे, 4 है 2 3 5 और 4, उसमें पहली पास में स्वैप हुई थी यानी ये सॉर्ट हुई थी। इसमें देखिए आप तीनों पास चले गए लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, रिपीटेशन है। तो ये हमारा यहाँ पे लॉजिक ठीक है, ये सही है, लेकिन इसको हम प्रिसाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वो कोड इसमें ऐड करेंगे जो इसको हमने कमेंट किया है, यानी कि ये कोड इसको हम रखेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये चेक होगा कि फॉर लूप जो आउटर लूप है इसको चलना है कि नहीं है। अगर हमारे पास 50 एलिमेंट्स की एरे है या 10-20 एलिमेंट्स की एरे है और ये 3 ही पासों में ये सॉर्ट हो गई,
लेकिन जो आई का लूप है ये तब तक चलेगा जब तक वैल्यू आई का साइज से एक कम नहीं हो। तो हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, तो ये कहाँ तक चलेगा, 10 - 1 इज 9, यानी कि 0 से लेके 8 तक ये चलेगा, 0 से लेके 8। अगर दूसरे पास में ही ये एरे सॉर्ट हो गई, तब मुझे ये कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा, इफ स्वैप इज इक्वल टू 0 और ब्रेक, ये आउट हो जाएगा कहाँ से, फॉर लूप से। जब ये फॉर लूप से आउट हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि हमारा जो एरे है वो उसी वक्त सॉर्ट हुआ था जब ये ब्रेक हो के बाहर निकला। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बार इसको चलाऊंगा। एरे साइज 7 देंगे और एलिमेंट्स देंगे 1 2 3 4 5 7 और 6। तो एक ही यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है, दैट इज 6 और 7 को, ये तो एक ही पास में होना है। देखो तो सी आउट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, फिर से रन करेंगे। 7 एलिमेंट्स देंगे 1 2 3 4 5 7 और 6। स्वैप को मैंने यहाँ पे कमेंट करके रखा है 7 1 2 3 4 5 7 और 6। एरे आफ्टर पास 1 इज 1 2 3 4 5 7 6, यानी कि एक ही पास में एरे सॉर्ट हो गई। देखो अब आप फिर से देखो, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट करूँगा, मॉडल कमेंट मैंने लिखा स्टार और स्लैश एरे साइज 7 दूंगा 1 2 3 4 5 7 और 6। एक ही पोजीशन उधर इधर है, तो फोन पिछली बार एक ही पास में हुआ था, अब की बार कितनी पास में हुआ, अब की बार 6 पास हो गई। ठीक है, तो ये पासेस क्यों हो गए 6, क्योंकि आई का वैल्यू 0 से लेके 5 तक चला। आई का लूप हमने चलाया है आई इज लेस देन साइज -1, साइज का वैल्यू 7 है, साइज -1 इज 6, यानी कि 6 से कम 0 से लेके 5 तक। वही हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि हमने ऐड इसको 1 किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी बार, ये 6 बार चला। दिस लूप जो आई लूप है इट रन फॉर 5 टाइम्स। तो ये यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं और अपने लॉजिक को सही करते हैं। जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं बहुत सारे, तो हमें पता चलता है फिर ये प्रोग्राम की जो बारीकियां हैं हम ये सीख जाते हैं जब हम कंटिन्यूसली प्रोसेस करते हैं इन प्रोग्राम। तो सिंपल सा प्रोग्राम एक है, एक बबल सॉर्ट का यहाँ पे फंक्शन लिखा है। इस बबल सॉर्ट में कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एरे के एलिमेंट्स को हम एक एलिमेंट को इसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर वो बड़ा होगा पहला वाला एलिमेंट दूसरे से, तो स्वैप करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। और हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट इस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन लिखते हैं तो असेंडिंग सॉर्ट होगा, अगर हम यहाँ पे लेस देन लिखते हैं तो डिसेंडिंग सॉर्ट होगा, वो भी देखेंगे। तो एरे का साइज 5 देंगे, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 5 4 3 2 1। तो डिसेंडिंग सॉर्ट था 5 4 3 2 1, ठीक है, 4 पास में हो गया। अब हम यही प्रोग्राम लेस देन की बजाय ग्रेटर देन से लिखेंगे। फिर से रन करेंगे, 5 देंगे 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो पहले ही पास में होगा, ठीक है। A of j is greater than A of j is greater than A of j plus 1, ठीक है। तो फिर से इसको रन करेंगे, 5
1 2 3 4 5। ये सॉर्टेड एरे है, इसमें क्या हो रहा है, सॉर्टेड एरे में ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये जो सॉर्टेड एरे, ये स्वैप कभी हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक हो गए, ये चीज़ें एग्जीक्यूट हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये तब एग्जीक्यूट जब एटलीस्ट एक सॉर्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।